साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। अभी एक फिल्म हमारे 12, जिसका जो टाइटल पहले हम दो हमारे 12 था, अब हमारे 12 हो गया है, उसको लेकर के आजकल विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये फिल्म शुरू से ही विवादों में रही। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म ऐसी समस्याओं को सामने लेके आती है सोसाइटी की, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। लेकिन इससे आहत जो मुस्लिम वर्ग है, उनको ये डर है बिना फिल्म देखे ही कि इससे उनकी भावना आहत हो ही जाएंगी। इस फिल्म के ख़िलाफ़ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का नेचर रहा है, पिछले बहुत सारे जजमेंट्स हमने देखे हैं, उसमें उसने इस मूवी के प्रदर्शन पर फ़िलहाल के लिए रोक लगाते हुए ये कहा है कि जब तक मुंबई हाई कोर्ट मेरिट पर इसके बारे में कोई फैसला नहीं करता, इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद समस्या तब आती है जब इसके मेकर्स को, इसमें काम करने वाले एक्टर्स को डेथ थ्रेट्स वो मिलना शुरू हो जाती है। विनम्र निवेदन है महाराष्ट्र पुलिस से, विनम्र निवेदन है गृह मंत्रालय से कि कृपया हम सभी को जान से मारने की धमकियां दे रही हैं, ये आपका कर्तव्य है। हमने भी समाज के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है, इसलिए हम विनम्र निवेदन करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से, हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय गृह मंत्री से और गृह मंत्रालय से कि हमें और हमारे आर्टिस्टों को, इस फिल्म हमारे 12 से जुड़े सभी व्यक्तियों को, सभी कलाकारों को, डायरेक्टर को, श्री कमल चंद्रा को, हमें, हमारे जितने लोग हैं जिनको धमकियां मिल रही हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी, कत्ल कर देंगे, सरतन से जुदा करने की बात हो रही है, उन सबको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना आपका कर्तव्य है। मैं ऐसी जनरली एक बात मेकर से पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि एक कम्युनिटी इस तरह की है कि वो अपने मजहब के किसी भी सेक्शन में कोई छेड़खानी चाहती नहीं, कोई चाहती नहीं है कि किसी तरह का भी शो किया जाए, कमियां ही हों चाहे बेशक, लेकिन वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी को प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कर भी दिया जाएगा तो उसका चिल्ला चिल्ला करके यही शोर मचाया जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। यही नहीं, जब भी आप इस तरह का कोई सब्जेक्ट उठाते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में चल रही खामियों को लेकर के, तो ये लाजमी है, ये आज तक का इतिहास है कि आपको डेथ थ्रेट्स ही नहीं, वाकई एक जान माल पर ख़तरा तो बन ही आता है। पता नहीं कौन कब कहाँ अफेंड हो जाए और किस तरह से उसको रिएक्ट करे, यह ख़तरा हमेशा बना रहता है। अन्नू कपूर जो इसमें मेन लीड जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी आकर के गृह मंत्रालय से, मुंबई पुलिस से ये निवेदन किया है कि वो उनकी जान माल की रक्षा करे और उन पर विश्वास जताया है। ये भूल गए अन्नू कपूर कि ऐसी ही एक डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने जब कोई वक्तव्य दिया था तो उसके बाद उनकी जान पर कैसे बनाई और बीजेपी कैसे उसके साथ खड़ी हुई थी। बीजेपी ने उस इकोसिस्टम जो चिल्ला रहा था उसके खिलाफ, और यहाँ से लेकर के पूरे देश दुनिया में उसकी क्लिप्स को काट काट के वायरल किया जा रहा था और उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था, तो बीजेपी ने सबसे पहले उससे किनारा किया प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष रूप से क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, उस पर वो जाने, वो बीजेपी जाने, लेकिन सामने से डेथ थ्रेट्स तो उनको मिली। उनकी जान माल पे आज भी ख़तरा बना हुआ है, इसलिए भी आज वो इतने पब्लिक फिगर होते हुए भी वो पब्लिक में दिखाई नहीं देती। तो मेकर्स को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जो कोई खामियां हैं उसको अपनी पिक्चर के, अपनी फिल्म के माध्यम से बाहर लेके आप आना चाह रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि इस तरह की डेथ थ्रेट्स आएंगी, आती ही हैं। और ये इस तरह का ख़तरा अगर आप दूसरी कम्युनिटी में लेते हैं, हिंदू धर्म की किसी खामी को उजागर करते हैं, तो वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ ना भावनाएं आहत होती हैं किसी की, और ना वहाँ इस तरह के कोई थ्रेट्स मिलने का कोई चांस है। इसलिए जितने भी मेकर्स हैं
बॉलीवुड के, वो अधिकतर ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं जो हिंदू जो धर्म के अंदर जो कभी खामियां रही होंगी, आज भी होंगी, तो उनको लेकर के उस सब्जेक्ट पर बड़े शान से फिल्म बनाते हैं और उसकी उस क्रिएशन को हिंदू लोग ही ज़्यादा जा करके देखते हैं, ताली पीटते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। कुछ लोग बेशक अपना सर पीटते हों कि देखिए हमारे धर्म के ख़िलाफ़ ये बनाई गई फिल्म है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो बेहतर होता कि आप कोई सब्जेक्ट ही चुनना हो तो आप हिंदू धर्म में चुनिए। वहाँ आप कितने भी थप्पड़ मारेंगे, कितने भी कुछ भी आप सेक्सी दुर्गा आप बना सकते हैं, आप बनाइए, है ना, उसमें कोई ख़तरा ही नहीं है। आप माँ काली को एक गलत शेड में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ इस तरह के डेथ थ्रेट्स का नहीं है। वो ज़्यादा विरोध करेंगे कि ये हमारे भावनाओं को आहत कर रही है फिल्म, लेकिन जान माल का ख़तरा तो नहीं होगा। तो अन्नू कपूर जी और उनकी मेकर्स की टीम को तो मेरा यही है कि सब्जेक्ट्स आपने चुन लिया है, ओखली में सर दे दिया है, तो अब भगवान ही मालिक है। उम्मीद तो करते हैं कि सरकार जो है आपके पक्ष में खड़ी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जो कुछ भी फिल्म मेकर्स करते हैं इसको भी करने दिया जाए, इसका भी प्रदर्शन हो, जैसे बाकी सबका प्रदर्शन जो है वो होता आया है, पीके का होता आया है। और ढेर सारी फिल्में हैं जो हिंदू धर्म को एक मजाक उड़ाती हैं। वो फिल्में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती हैं और उनकी खामियों को बड़ी चिंता है। अभी आमिर खान के बेटे हैं जुनैद खान साहब, वो एक महाराजा, शायद महाराज करके एक फिल्म है, वो लेकर के आ रहे हैं और मिस्टर परफेक्शनिस्ट को ऐसे परफेक्ट जो इश्यूज़ हैं वो मिल ही जाते हैं। वो इतिहास के पन्नों से कहीं दूर से 100, 200, 300 साल पहले कहीं भी जा सकते हैं और वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं कि हाँ, हिंदू धर्म में ये इस वक्त ऐसा होता था, ये हमें दिखाना चाहिए। इससे ये होगा कि कोई जान माल का ख़तरा नहीं है। आपकी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको ये सब देखने में आनंद आता है, मज़ा आता है, वो भी खुश हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। और जिसको आप दिखाना चाहते हैं, जिस समाज को आप सुधारना चाहते हैं, वो काम भी हो जाएगा। और उधर ज़्यादा क्या करेंगे लोग, विरोध कर लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा यही होगा, कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में भी किस तरह के डिसीजन आ जाते हैं वो आपके और हमारे सामने है। तो फिलहाल अब ये विवादों में फंसी हुई फिल्म है। मुंबई हाई कोर्ट जो है इस पर क्या डिसीजन लेकर के आता है, मेरिट पर क्या डिसाइड करता है, हम लोगों को, आप लोगों को ये फिल्म देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आप बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी फिल्में बननी चाहिए? क्या वाकई इस तरह की फिल्में आहत करने के लिए होती हैं कि सच्चाई दिखाने के लिए होती है कि समाज में चर्चा हो इस बारे में और लोग जो है वो जागरूक हों, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।